रहे हैं, इसे देखना है कि मुझे फॉलो करना है, ऑनलाइन मुझे लागू करना है। पुलपुट में जाने से पहले 15 मिनट प्रार्थना करो अन्य भाषा में। जो कुछ आपको बोलना है उस अन्य भाषा की प्रार्थना में सारा डिजाइन हो जाता है, फिर बस आपको बोलना होता है। हालेलुया, कितना इजी है रेवलेशन। हाँ, जिनको टच कर रहा है उनके अंदर से तारीफ निकल रही खुदा की। तो अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करें, आपकी आत्मा ग्रोथ कर रही होती, तैयार हो रही है। आप अपनी ही बातें नहीं बोल रहे हैं, अपना ही दिमाग नहीं लगा रहे हैं, आप सरमन नहीं ढूंढ रहे, आप प्रीच नहीं ढूंढ रहे। आपने एक दिन पहले अपनी तैयारी कर ली, बस जाने से पहले आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं कि जो आत्मा चाहता है वो बस। तो जब आप गैर में प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी स्पिरिट वो आत्मिक वातावरण को तैयार कर रही है कि आपको क्या करना है, क्या बोलना है। आपने अन्य भाषा में बोल दिया, अब वो अन्य भाषा के द्वारा आत्मा का कब्जा, आपकी आत्मा वो आप प्रभु की आत्मा के साथ मिलकर ग्रोथ कर देगी, आपकी आत्मा को स्ट्रांग कर देगी, आप आवाज बन जाएंगी प्रभु की। फिर जब आप बोलेंगे, इसे ही बोलते हैं अन्य भाषा का अनुवाद। कई वक्त कि जो आपने अन्य भाषा में प्रार्थना की होती है, आप उसका अनुवाद ही बोल रहे होते हैं प्रार्थना में, आप उसी का अनुवाद कर रहे होते हैं। जो आप दिन प्रतिदिन कार्य कर रहे होते हैं, आप कहते हैं आज मान लो आप सुबह आधा घंटा की अन्य भाषा की प्रार्थना करके ऑफिस में निकल गए, आप कहते हैं, आप ऑफिस से बाहर आके अपनी वाइफ को बता रहे हैं, आज बता क्या हुआ ऑफिस में, एक व्यक्ति मेरे साथ मिला, उससे मैं ऐसे प्रभु की बातें करने लगा, उसको मैंने ऐसे बताने लगा, वो रोने लगा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो तो कहता मुझे भी चर्च के बारे में बताओ आगे, इससे पहले ऐसा कहीं नहीं हुआ, और उसको नहीं पता ये क्यों हुआ। उसने जो आधा घंटा की प्रार्थना की थी अन्य भाषा में, वो आत्मा ने उस ऑफिस वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना करवा दी थी, उसमें काम होने लगा, तो उसका हृदय खुलने लगा। तो जब ये गया और वचन बोया और काम हो गया। यही अनुवाद है अन्य भाषा का। लोग कहते हैं अनुवाद करो, अनुवाद नहीं हो रहा तो चुप रहो, मत बोलो। यही तो अनुवाद है। चर्च में क्यों बोली जाती सारी कलीसिया को? इसलिए कि उसमें जब आप बोल रहे हैं इकट्ठे होकर, आपकी आत्मा उन्नति कर रही है, आपकी आत्मा ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाती है, प्रभु के दास की आत्मा बोलने के लिए तैयार हो जाती है। हालेलुया। तो जो पास्टर पुलपट पर अन्य भाषा में प्रार्थना करे, तो वो कलीसिया के साथ होके, तो वो पहले ही अगर पुलपट में आने से पहले अन्य भाषा में प्रार्थना करे, अपनी स्पिरिट को तैयार कर ले, मुझे क्या बोलना है, कि आत्मा कब्जा कर ले। कितने इजी, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अगर तुम इसे समझने लगो, ये मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें शक आ रहा है, इसके क्या हो जाएगा इससे, तो तुम शरीर से समझने की कोशिश कर रहे हो, आत्मिक रूप में उसका काम हो रहा है। और आप कैसे उसका रिजल्ट एक बार करके देखो उसे, फिर आपको पता लगेगा हाँ वो मैं वैसे ही बोल नहीं रहा था, वो आत्मिक जगत में जो काम मुझे करना है उसके लिए तैयारी हो रही थी। हालेलुया। इसीलिए आपको इस चीज को समझना है, इस चीज को लागू करना है। पर कितने लोग करते हैं?